हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और लेक्चर में। और जो आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो माइटोसिस। उससे पहले हमने जो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस में डिफरेंस, सिमिलरिटी और उसका डेफिनेशन कवर कर लिया था। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस के ऊपर। माइटोसिस को दो फेज में बांटा गया है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करना स्टार्ट करता है। तो इसमें 4 मेन फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस में, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, तो इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो फेज होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट सेल में सेम है, यानी कि जो फेज हम एनिमल सेल में देखते हैं वही सेम फेज हमारा प्लांट सेल में भी होता है। ओके, थोड़े बहुत डिफरेंस है जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, वो अभी हम लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो जो सबसे पहला फेज है हमारा वो है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? देखिए, जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होना शुरू होता है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट करता है, तो पहला फेज हमारा प्रोफेज होता है। प्रोफेज में देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसे बहुत ही ज़्यादा आपको खतरनाक नहीं बनाना है। देखिए, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होता है। पहले क्या होता है ना कि जब नॉर्मल सेल होती है तो उसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत पतले पतले होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, बट जब क्रोमोसोम पास आने स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब न्यूक्लियस को डिवीजन करना है तो क्रोमोसोम ना कंडेंस होने स्टार्ट कर देते हैं, यानी पास पास आने शुरू हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है कि जैसे आप मतलब कुछ एकदम नज़दीक आ जाती है और वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है तो वो दिखना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स मूव करते हैं अपोजिट पोल पे। ठीक है, और इस सेंट्रियोल सराउंडेड बाय रेडियस। देखिए मैं क्या समझाती हूँ आपको। देखिए बहुत सीधा सा है, बहुत बातों को लंबा नहीं करेंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है ना, क्रोमोसोम, ये जो आप देख रहे हैं ना क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम पास आना शुरू हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई छोटी चीज़ है, ठीक है, ये है, ये नहीं दिख रही है आपको। ओके, अब हम क्या काम करें? देखिए ऐसे कई सारी अपने यहाँ लगाना शुरू कर देंगे, तो इस तरह ये मोटी हो जाएगी और कंडेंस होकर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो सेम ऐसा ही आपका क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और दिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ चीज़ें डिसअपियर होने स्टार्ट कर हो जाएंगी, जैसे कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो ये आपका गायब होना शुरू हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होती है ना वो भी आपका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। जो एनिमल सेल होते हैं वो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, वो आपके अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो ई सेंट्रियो यानी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो चारों तरफ से एक मतलब रे से घिरी होती है, जिसको एस्टर बोलते हैं। बट यहीं जो आप देख रहे हैं ये चीज़ आपके प्लांट सेल में नहीं होती है। ठीक है, सेंट्रोसोम कंटेन 2 सेंट्रियो, 1 सेंट्रियो एनिमल। देखिए जो आपका सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोस होते हैं। 2 सेंट्रियो कैसे? ये देखिए, ये आपके 2 सेंट्रियोस दिख रहे हैं और ये चारों तरफ से एस्टर से घिरे हुए हैं। बट अगर हम एनिमल सेल में देखें तो मोस्टली जो एनिमल सेल होता है उसमें एक ही सेंट्रियोस पाए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना कि इसी जो आप ये सेंट्रियोस देख रहे हैं, ये जो आप सेंट्रियोस देख रहे हैं, इसी सेंट्रियोस से ही ना आपका स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये आपका है सेंट्रियो, इसके चारों तरफ यहाँ पे एस्टर होते हैं। ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, और इसी एस्टर से आपका ये स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दो मतलब स्पिंडल फाइबर जो बनना शुरू होते हैं वो सेंट्रियोल्स के बीच में से यहाँ से ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ समझाना चाहती हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल जो आप देख रहे हैं एक अकेला, ये आपका क्रोमेटिड है, ये बीच में आपका सेंट्रोमियर्स है। ठीक है, जब इसी तरह एक और क्रोमेटिड हो जाएगा, यानी देखिए एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है, तो ये 2 क्रोमेटिड हो गए, और ये एक ही क्रोमोसोम का, समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। समझ गए आप? ये आपका होमोलोगस हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, समझ लीजिए क्रोमोसोम नंबर आपका 4 है और ये क्रोमोसोम नंबर आपका 5 है। तो ये देखिए ये अलग अलग क्रोमोसोम है, तो ये इनकी जो ये क्रोमेटिड हो गए और ये क्रोमेटिड हो गए, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। अब यहाँ तक क्या है ना कि प्रोफेज की स्टोरी ख़त्म हो गई है।
आपने देख लिया कि प्रोफेज में क्या होता है। अब हम बात करेंगे मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। देखिए ये हमारा क्रोमोसोम है, या क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है। और जो क्रोमोसोम के जो बीच में होता है वो सेंट्रोमियर्स होता है। आपको तो ये पता ही होगा, सेंट्रोमियर्स होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर्स होते हैं। ये देखिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के जो बीच में है ये सेंट्रोमियर्स है। ये हमारा क्रोमोसोम है, और जो क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर्स है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से इस सेंट्रोमियर्स के थ्रू ही अटैच होता है, और सारे क्रोमोसोम जो है वो बीच में आ जाते हैं, सेल के बीच में आ जाते हैं। इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। इस बीच में आपका क्रोमोसोम आ जाता है। अब हम बात करेंगे एनाफेज में। एनाफेज सबसे छोटी फेज होती है, इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर देखिए किसी को बनाना होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को तोड़नी है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसी तरह हम एनाफेज को याद करेंगे। एना इंड, ऐसे आप ये ध्यान कर सकते हैं कि एना इंड। क्या इंड होना है, क्रोमोसोम को इंड होना है। वो भी कैसे होना है, देखिए अब जो आपका ये स्पिंडल फाइबर आप देख रहे हैं, ये क्या काम करेंगे ना, क्रोमोसोम को खींचना शुरू करेंगे। जब क्रोमोसोम को खींचना शुरू करेंगे ना, तो क्रोमोसोम देखिए यहाँ से खींचना शुरू करेंगे, यहाँ से कुछ खींचना शुरू करेंगे, तो जो आपका क्रोमोसोम अभी ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे खिंच जाएगा। सॉरी रुकिए, मैं ड्रा करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये हमारा क्रोमोसोम है, अब ये इसको खींचना शुरू करेगा तो ये ना टूट जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। अब देखिए ये क्रोमेटेड है, अभी हमने पढ़ा था ना जो सिंगल होता है उसको क्रोमेटेड बोलते हैं, तो ये क्रोमेटेड खिंच गया है और ये वी शेप दिखना शुरू हो गया। यानी जो क्रोमेटेड होते हैं क्रोमोसोम का, वो बी से टूट जाता है और अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और जो ये वी शेप दिखना शुरू हो जाएगा क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे टीलोफेज की। तो टीलोफेज में क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि जो टीलोफेज होता है वो प्रोफेज के अपोजिट होता है। अब आप ध्यान करना शुरू करिए कि प्रोफेज में क्या हुआ था, सेम उसी का ही अपोजिट हमारा टीलोफेज होता है। टीलोफेज में क्या होता है ना, तो प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गया था, जबकि इसमें स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं, क्योंकि ना हमें किसी को तोड़ना है ना किसी को खींचना है, तो यहाँ जो स्पिंडल फाइबर है वो भी डिसअपीयर हो गया था। प्रोफेज में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस होकर विजिबल होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो इसमें क्रोमोसोम होगा वो डी कंडेंस हो जाएगा, यानी कि अब वो अलग अलग होना दूर दूर स्टार्ट हो जाएंगे होना, और पतले हो जाएंगे और आप दिखाई भी नहीं देंगे। और जो सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल्स आपने देखा, सेंट्रियोल्स क्या होंगे, डुप्लीकेशन कर देंगे, और जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे वो अपना साइज भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए जब टीलोफेज स्टार्ट होता है ना, तो उसी के ही थ्रू आपका देखिए टीलोफेज होते होते हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से ही हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न करना है। हमने न्यूक्लियस का तो डिवीज़न कर लिया है, लेकिन अभी हमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न करना है। तो देखिए अर्ली टीलोफेज में ही साइटोकाइनेसिस का भी डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में क्या होता है ना कि ये देखिए इस तरह से क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हो जाता है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जब साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस जो होता है एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा सा अंतर है। जो एनिमल सेल होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो क्लीवेज फरो के थ्रू होता है, यानी क्लीवेज प्रोसेस होता है। बट जो प्लांट सेल होता है उसमें जो आपका डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के थ्रू होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। देखिए कैसे, कहने का मतलब है कि देखिए साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। तो जो साइटोप्लाज्म बीच में होता है तो इसका डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो जो आपका एनिमल सेल होता है ना, उसमें इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब होता है कि इनवर्ड का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। तो देखिए ये आपका मेम्ब्रेन है, ये बाहर से अंदर की तरफ ऐसे धंसना शुरू होगा, यानी कि ये इस तरह से बनना स्टार्ट होगा, बाहर से अंदर की तरफ धंसना शुरू होगा। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ घुसेगा और धीरे धीरे ये दो सेल में बढ़ जाएगा, तो इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है ना, ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है। ये अंदर से यहाँ पे सेल प्लेट डिवाइड होना शुरू हुआ और ऐसे करते करते इस तरफ बाहर की तरफ आके ये आपका दो भाग में बढ़ जाता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं।
तो ये हमारा साइटोकाइनेंस का जो डिवीजन होता है प्लांट और एनिमल सेल में कैसे होता है वो था। अब हम देखेंगे कि क्या अंतर है एनिमल सेल और प्लांट सेल के। जो प्रोफेज की हमने कैरियोकाइनेंस देखा उसमें क्या अंतर है, और साथ में साथ थोड़ा साइटोकाइनेंस का भी देखेंगे। तो देखिए हमें पता चल गया कि एनिमल सेल में एस्टर पाया जाता है। हमने देखा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्टर होते हैं और इसी एस्टर से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होते हैं। देखिए प्लांट सेल में हमारा सेंट्रियोल्स नहीं होता है, एस्टर भी नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर होता है। तो जो स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारा सेंट्रियोल से नहीं निकलता, वो कहीं और से निकलता है। जो आपका एनिमल सेल में साइटोकाइनेंस होता है हमने देख लिया कि क्लीवेज फरो के थ्रू होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट के थ्रू होता है। जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेंस की जो प्रोसेस होती है क्लीवेज फरो के थ्रू, उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं, जबकि एनिमल जो प्लांट सेल होता है उसमें आकर सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। हमें पता चल गया कि माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो माइटोसिस की प्रोसेस एनिमल सेल में क्यों होती है? जो ग्रोथ है डेवलपमेंट के लिए, जबकि प्लांट सेल में होती है ग्रोइंग टिप पे। ठीक है।